So once again, good afternoon you all, and hope that you have enjoyed. 2 दिन का 3 दिन का मिला ना बेटा? 2 दिन का तो ब्रज ने दिया था, उससे पहले 1 दिन सब ने दिया था, राइट? 3 दिन का मिला ना? विशिंग यू ऑल मैरी क्रिसमस, एक्समस। दे दी ना 3 दिन की। ओह हर्ष, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख दी। चलो चलो चलो, लेट्स गो ऑन, लेट्स गो ऑन, लेट्स गो ऑन। गोइंग विद द चैप्टर नंबर 3 नाउ, सॉरी चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। आज एक सर ने बात सोची है, शेयर करूं आप लोगों के साथ या नहीं? बोलो। सर ने कुछ सोचा है, शेयर करूं आप लोगों के साथ? तो क्या सोचा होगा? कुछ आइडिया आ गई होगी। क्या सोचा होगा? पढ़ाई के अलावा दूसरा तो कुछ सर सोचते नहीं है। धीरज रखो, धीरज रखो। बोलो देवम, सुविचार्यु हसे बेटा। सुविचार्यु हसे કે હવે જે ટોપિક્સ આ વખતે ઓમિટ થયેલા છે, ના ના નહીં કરાવીએ નહીં, એ થોડું 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 જોઈશું એને. ખુશી બેટા, એને આપણે ખાલી આપણા ખુશી ખાતર થોડું થોડું જોઈશું, બરાબર? અને જે ઓમિટ નથી કરાયેલા એનું બ્રોડ ડિસ્કશન કરીશું. શું થોડું ફોકલ પોઈન્ટ મળી રહે આપણને, રાઈટ? જે ટોપિક્સ ઓમિટ થયેલા છે એને બહુ વિસ્તૃત ચર્ચા નહીં કરીએ, થોડું તમને રીડિંગમાં આપી દઈશું. यशवी, यशवी आई गई कि नहीं? यशवी आई गई कि नहीं? तीनों प्रतिभाव जोड़ो पड़े। यशवी बेटा, ऐसा करें चलेगा ना? उसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जो टॉपिक्स ओमिट हुए हैं उसको खाली अपन ऊपर ऊपर से देख लेंगे. हाँ, देखो बस मेरे बच्चों का ट्रस्ट मुझ पे बना हुआ रहना चाहिए. दैट्स द की पॉइंट. बच्चों का ट्रस्ट होना चाहिए सर पे, वो की पॉइंट है. राइट राइट. थैंक यू वेरी मच बेटा. चलो स्टार्ट करते हैं. तो पहले तो इसी चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर की ही बात करें पहले हम. तो इस चैप्टर में अगर आप देखोगे जस्ट ए मिनट, इसको सर क्लोज कर दें. तो अगर हम इस चैप्टर से शुरुआत करें, हर बात में छुट्टी नहीं होती है बेटा. तो देखो पॉइंट नंबर 1, 2, 5, 9, 10 इतने ही हैं सिलेबस में. पॉइंट नंबर 1, 2, 5, 9, 10 આટલું જ છે સિલેબસમાં, રાઈટ? पॉइंट नंबर 1, 2, 5, 9 and 10. क्लियर? मानसी ने लिख दिया, देख लेना सर.
Normally the company issues share capital for requirement of long term funds. जनरली शेयर कैपिटल क्यों इश्यू किए जाते हैं? शेयर कैपिटल, उसमें भी अगर इक्विटी शेयर की बात करें तो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए. समटाइम्स इन एडिशन टू शेयर कैपिटल इफ कंपनी रिक्वायर्स मोर फंड्स, और फंड की जरूरत है, इट कैन बी फुलफिल्ड बाय लोन और बोरोड अमाउंट. फाइनेंशियली साउंड कंपनीज गेट लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक. जो कंपनी फाइनेंशियली साउंड है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लोन ले सकती है. मोस्टली इंस्टेड ऑफ बोरोइंग, ज्यादातर कंपनीज. हाँ समझ गए सर बेटा आप क्या कहना चाहती थी, इसलिए तो सर ने थोड़ी एक छोटी सी स्माइल दी थी बीच में बेटा. ज्यादातर कंपनी बोरोइंग सच लोन लार्ज इन्वेस्टमेंट कंपनी कैन रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक बाय इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज. ज्यादातर कंपनी क्या सिक्योरिटीज इश्यू करती है, वो सिक्योरिटीज बॉन्ड्स या डिवेंचर्स के नाम से जाने जाते हैं. बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में क्या डिफरेंशिएशन है? जनरली बॉन्ड्स बिग अमाउंट का होता है, 1000 ऑफ करोड़ के इश्यू किए जाते हैं, उसकी पर बॉन्ड वैल्यू भी हाई होती है, ज्यादातर गवर्नमेंट इश्यू करती है. पर प्राइवेट सेक्टर वाले स्मॉल अमाउंट, 100 रुपए, 1000 रुपए का डिवेंचर, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए का डिवेंचर इश्यू करते हैं. सो अ मैंगो पीपल ऑल्सो कैन इन्वेस्ट. क्लियर? मेन डिफरेंस 11 स्टैंडर्ड ओसीएम में हमने बॉन्ड्स और डिवेंचर का देखा. ऑलमोस्ट दोनों सेम है. फर्क है कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, हाँ आम आदमी ओके, लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है बॉन्ड्स और बिग अमाउंट होता है. डिवेंचर्स ड्यूरेशन थोड़ा कम रहता है और अमाउंट भी उसका पर डिवेंचर कम होता है. कंपनीज कैरिंग ऑन बिजनेस, companies carrying on business have a inherent power or authority to borrow the money. कोई भी कंपनी है उसको उसके आर्टिकल्स, मेमोरेंडम और कंपनीज एक्ट में से अथॉरिटी मिलती है that they can borrow the money from the people for their business. Based on this inherent power, companies borrow long-term funds from the public. Public के पास से कंपनीज ये फंड्स बोरो करती है. Against the money so borrowed or investment, the company issues a document or certificate acknowledging its indebtedness. जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है उसको कंपनी एक डॉक्यूमेंट इश्यू करती है कि भाई તમે આટલા રૂપિયા અમારી કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે. એ જે સર્ટિફિકેટ છે એક્નોલોજિંગ ઇન્ડેપ્ટનેસ ઓફ ધ કંપની, એ જે સર્ટિફિકેટ છે, સર્ટિફિકેટને આપણે શું કહીએ છીએ? ડિવાઇન્ચર. ક્લિયર? A certificate issued by company acknowledging indebtedness. સર્ટિફિકેટ કંપની ઇશ્યુ કરતી કે ભાઈ તમે અમારા ક્રેડિટર છો, અમે તમારા ડેપ્ટર છીએ, અમારે તમને આટલા રૂપિયા આપવાના છે, રિટર્ન આટલું ઇન્ટરેસ્ટ આપવાનું છે, બધી વસ્તુ અંદર મેન્શન હશે. That certificate issued by company under its common seal acknowledging its own indebtedness is called debenture. एसपी स्टूडेंट्स ने तो एसपी में भी स्टडी किया होगा, वहां पढ़ाया होगा शायद सर ने. Those who get the debentures by giving money to the company or have purchased from the market are known as, the one who purchases share is known as shareholder, the one who purchases debenture is known as, શું કહીશું? જે શેર ખરીદે શેર હોલ્ડર છે, ડિવેન્ચર ખરીદે કોણ છે? ભાઈ ડિવેન્ચર હોલ્ડર્સ, રાઈટ? Debenture holder is not the owner. He is not the owner. Who is he? He is the creditor of the company. Remember, because debentures are not the owner indicating document. It is a document indicating indebtedness. And hence the one who purchases the debenture is becoming the creditor of the company. Debenture is a document that confirms debt of the company and its acknowledgement of the debt. It is issued under common seal of the company. कंपनी का सिग्नेचर जो है कॉमन सील होता है उसके ऊपर. कॉमन सील मतलब क्या बोलते हैं उसको? गुजराती में શું કહેવાય? કઈ ગયા મારા ગુજરાતી વાળા ભાઈ? શું કહેવાય? common seal એટલે common seal of the company is mentioned, is affixed on a certificate. બોલો બોલો, રિપ્લાય આપો, કઈક તો આપો. હા ના ખબર ના હોય તો મને પૂછો, હું કઈ શું છું અહીંયા. શું છે આ કોમન સીલ?
આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો સિક્કો મારેલો હોય છે या मोहर लगी हुई रहती है कंपनी का कॉमन सील या रबर स्टैंप जो बोलते हैं कंपनी हैज टू पे સિક્કો મારેલો હોય છે કંપનીનો ओके कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड रेट इस पे डिवेंचर्स पे शेयर्स पे क्या पे करती है कंपनी व्हाट कंपनी पेज ऑन शेयर्स શું પે કરે છે ડિવિડન્ડ અને ડિવેન્ચર્સ પર શું પે કરવું પડે ઇન્ટરેસ્ટ on a specified time and amount invested by debenture holder in the company accordance with the terms and it is an expense for the company is income for debenture holder so the interest company pay करती है for company it is an expense डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करती है वो एक्सपेंस है शेयर्स पे क्या पे करती है अभी देखो लिखा भी है कई बच्चों ने शेयर्स पे क्या पे करती है शेयर्स पे क्या पे करती है कंपनी फिर से लिखो हाँ डिविडेंड ये क्या है फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस है डिविडेंड क्या है कंपनी के लिए डिविडेंड क्या है कंपनी के लिए एक्सपेंस है वो भी यस और नो डिविडेंड एक्सपेंस છે एक्सपेंस જ હોય ને पे કરે છે એટલે एक्सपेंस જ હોય હે ને બોલો ના 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 एक्सपेंस लायबिलिटी ना कहेवाय तो पे करी दे पे ना करी हो त्या सुधी लायबिलिटी थोड़ी कहेवाय एक्सपेंस છે यस नो अगेन जब तक मानसी भी आ जाए कंफर्म लॉक किया जाए અમને ઓપ્શન આપીશ તો બદલાઈ જશે ઓપ્શન્સ આપીશ તો આન્સર બદલાઈ જશે डिविडेंड जो पे करती है फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पे करती है ऑन डिवेंचर्स टू द डिवेंचर होल्डर इज एक्सपेंस फॉर कंपनी एंड इनकम फॉर डिवेंचर होल्डर्स शेयर्स पे कंपनी पे करती है डिविडेंड इज ए इनकम फॉर शेयर होल्डर कंफर्म नो डाउट इज इनकम फॉर डिवेंचर होल्डर्स फॉर कंपनी व्हाट इज इट इज इनकम एक्सपेंस appropriation of profit or distribution appropriation means distribution dividend is a distribution of profit or expense of a company distribution of profit right what is it it is appropriation of profit of the company इस वजह से अच्छा इंटरेस्ट और डिविडेंड फिर से और थोड़ा डिफरेंशिएशन ये बातें करें अपन थोड़ा कि भाई प्रॉफिट हो तो इंटरेस्ट देना पड़ता है राइट लॉस हो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा लॉस हो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा यस और नो तो भी देना पड़ेगा क्यों क्योंकि वो एक्सपेंस है जबकि डिविडेंड कब देती है कंपनी व्हेन कंपनी पेज द डिविडेंड ओनली इन द ईयर इन विच इट मेक्स प्रॉफिट प्रॉफिट होता भी मतलब वो एक्सपेंस नहीं है डिविडेंड टैक्स से टैक्स से पहले इंटरेस्ट टैक्स से पहले दिया जाता है इंटरेस्ट आपको टैक्स से पहले मतलब इंटरेस्ट माइनस मिलता है एक्सपेंस डिविडेंड वो आपका एक्सपेंस नहीं है क्या है डिविडेंड क्या है is an appropriation of profit clear
चलो आगे बढ़ते हैं। मानसी क्लियर ना बेटा? A certificate which is issued to debenture holder by company contains, अब सर्टिफिकेट में क्या क्या चीजें होती हैं भाई? तो डिवेंचर होल्डर का नाम रहेगा, ओके, नंबर ऑफ डिवेंचर, उसने 1000 डिवेंचर खरीदे हो तो 1000 सर्टिफिकेट देगी कंपनी या एक ही सर्टिफिकेट देगी उसको? भाई 1000 डिवेंचर का एक का जेमा नंबर लगे ला सके भाई, 1001 थी 2000 नंबर सुधी सर्टिफिकेट आना है। क्लियर? अमाउंट पर डिवेंचर, भाई एक डिवेंचर का कितना है, उसका सीरियल नंबर रहेगा सर्टिफिकेट का और डिवेंचर का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करना है, कब पे करना है, टाइम ऑफ पेमेंट, भाई 3 मंथली है, 6 मंथली है या एनुअल है, दैट विल बी मेंशन। ऑल्सो शोज व्हेन द डिवेंचर मनी विल बी पेड बैक, दैट इज रिडीम्ड, डिवेंचर कब रिडीम किया जाएगा, ये सारी बातें डिवेंचर सर्टिफिकेट में लिखी रहती है। इन प्रेजेंट सिनेरियो डिवेंचर सर्टिफिकेट इज इश्यूड डिवेंचर होल्डर इन डीमेट फॉर्म। आजकल डिवेंचर्स भी किस तरह से इश्यू किए जाते हैं, फिजिकल फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? डिमैटेरियलाइजेशन मतलब फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक? ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મમાં હોય છે, એટલે એના પણ સર્ટિફિકેટ, જેમ શેર્સ તમે ખરીદો છો ને, જેમ શેર્સ હોય છે ને, એ જ રીતે એ જ ડીમેટ અકાઉન્ટમાં તમે ડિવેન્ચર્સ પણ ખરીદી શકો, કેમ કે ઇન્વેસ્ટર માટે તો બંને વસ્તુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, એસેટ છે. ક્લિયર? It means purchase of debenture is directly credited to demat account of debenture holders. By allotment, later company informs the debenture holder about how many debentures are allotted to them, its number and amount, and also conditions for debentures. तो पॉइंट नंबर 1 अपना फिनिश हुआ जो सिलेबस में था. इस पॉइंट नंबर 1 में मेन चीज हमने क्या क्या देख लिया, जरा कॉन्सेंट्रेट कर ले एक बार. डिवेंचर का मीनिंग आ गया, कई कई वस्तु आई गई. भाई डिवेंचर શું છે એનો મીનિંગ આવી ગયો. ક્લિયર? डिवेंचर सर्टिफिकेट क्या है? दैट एक्नोलॉजिंग a certificate issued by company acknowledging its indebtedness under its common seal is called डिवेंचर. उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, एक्सपेंस है इंटरेस्ट, और डिवेंचर होल्डर के लिए इनकम है. ये छोटी छोटी बातें जो हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में यहाँ से निकल सकती हैं, हमें ध्यान रखना है. डिवेंचर सर्टिफिकेट में क्या क्या मेंशन होता है वो भी आ जाए. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. सेकंड पॉइंट, डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू मनी लैंड और गिवन एज अ लोन टू द कंपनी. डिवेंचर क्या डॉक्यूमेंट है? सर्टिफिकेट है. क्या सर्टिफिकेट इंडिकेट करता है कि भाई आ पर्सन ने आटला रुपया कंपनी ने लैंड कर्या. इट मीन्स डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट कन्फर्म्स द डेब्ट ऑफ द कंपनी. डिवेंचर इज अ सिक्योरिटी that bears a fixed rate of interest. सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मतलब इन्वेस्टमेंट है जिसपे इंटरेस्ट रेट कैसा रहता है? फिक्स्ड रहता है. इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन डिवेंचर ऑन प्रीडिटरमाइंड डेट. सर्टिफिकेट पर લખેલું હોય છે કે આ ડિવેન્ચર પર ક્યારે અને કેટલા % इंटरेस्ट पे કરવામાં આવશે. कंपनी हैज टू पे द इंटरेस्ट. ये भी बात की सबने, इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, चाहे डैश हो या डैश, दैट मीन्स प्रॉफिट हो या लॉस. क्लियर? इंटरेस्ट एना ऊपर पे करવું જ પડે. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेएबल एट फिक्स्ड रेट. सो द डिवेंचर्स आर नोन बाय दैट रेट. डिवेंचर्स जो है वो उसके रेट से जाने जाते हैं. ख्याल है? अपने रेट से जाने जाते हैं का मतलब क्या है कि आपने डिवेंचर खरीदा, वो 10% इंटरेस्ट वाला है तो लिखा जाएगा 10% डिवेंचर्स, 7% डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर्स, 7.5% डिवेंचर्स. गॉट दिस? डिवेंचर्स आर नोन बाय इट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सपोज 8% इंटरेस्ट वाला डिवेंचर है तो उसको बोलेंगे 8% डिवेंचर्स. When debentures are issued for fixed term, money borrowed against a debenture is repaid at the end of fixed term in accordance with the agreed terms. अगर आपने fixed term के लिए डिवेंचर इश्यू किया है, फॉर एग्जांपल यू हैव इश्यूड डिवेंचर्स फॉर 8 years, એનો મતલબ શું થયો ભાઈ? જો તમને કહેવામાં આવે that these debentures are issued for the period of 8 years, what it means કે 8 વર્ષ પછી એના પૈસા કંપનીએ પાછા આપી દેવા પડશે. रिस्क एंड रिटर्न. यशवी, क्या कहा सर ने? क्या कहा सर ने?
Risk and return. Higher the risk, higher the return. Return means income. Return means what here? Income. जो शॉर्ट टेम्पर पर्सन होते हैं, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, ऐसे लोगों को क्या खरीदना चाहिए? जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उसको क्या खरीदना चाहिए? बराबर। उससे उल्टा जो ज्यादा रिस्क बेयर करना चाहते हैं, क्लियर, जो ज्यादा रिस्क बेयर करना चाहते हैं, हम ना हर्षद भाई ने साइड पर मुखी है, ओके। शेयर्स पे फिक्स नहीं है कितना मिलेगा, पर मिलेगा तो उम्मीद से दुगना मिल सकता है आपको। क्लियर बेटा? क्लियर ना? आप ऑनर बनो और मनी लैंडर बनो, उसमें डिफरेंस है ना? यशवी, यू आर बिकमिंग एन ऑनर ऑफ द इंस्टीट्यूशन बिजनेस एंड यू आर बिकमिंग द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। તમે મેનેજમેન્ટમાં માથું નહીં મારી શકો, પ્રોફિટમાં તમને શેર નહીં મળે. Higher the profit, higher the dividend. Higher profit, lower profit, no profit. Interest will be fixed. ख्याल आया बेटा? क्यों मुझे डिबेंचर खरीदना है या क्यों मुझे शेयर्स खरीदना है? अब वो मेरे पे है, मैं ज्यादा रिस्क लेना चाहता हूं, પ્રોફિટ બેઝ હમણાં જે માર્કેટ છે, હવે પછી માર્કેટ પણ જોવાય બેટા કે માર્કેટ કન્ડિશન શું છે. અત્યારના ટાઈમમાં લોકો શેર્સ કરતા કઈ વસ્તુમાં વધારે ઇન્વેસ્ટ કરશે? ડેપ્ટ કેપિટલમાં કે ઓનર્સ કેપિટલમાં? અત્યારના સમયમાં अभी डेप्ट फंड में इन्वेस्ट करेंगे लोग ज्यादातर, क्योंकि अभी मार्केट की कंडीशन खराब है. पर अगर मार्केट बढ़िया हो तो उस टाइम में लोग जनरली कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? शेयर्स के अंदर. क्लियर? ये चीजें एफएम नाम का एक सब्जेक्ट आएगा, उसमें फ्यूचर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा. एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके. तो एग्री टर्म्स के हिसाब से रिटर्न करना होता है. पॉइंट नंबर 5, एज पर कंपनीज एक्ट 30, नो कंपनीज अलाउड टू इश्यू डिवेंचर हैविंग मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू. 10 साल से ज्यादा. देखो प्रेफरेंस शेयर 20 साल के होते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी कितने साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकती है? प्रेफरेंस शेयर कितने साल के होते हैं? मैक्सिमम 20 इयर्स. बट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनीज कैन इश्यू 30 इयर्स भी हो सकता है, राइट. जबकि डिवेंचर्स का मैक्सिमम पीरियड कितना है? डिवेंचर्स का मैक्सिमम पीरियड कितना है? 10 इयर्स. अगेन यहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाली कंपनी है. अगर यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाली कंपनी है तो मैक्सिमम ईयर्स 10 से ज्यादा हो सकते हैं, पर 30 से ज्यादा नहीं हो सकते. डिवेंचर कैन बी इश्यूड विद और विदाउट चार्ज ऑन असेट. असेट को चार्जिंग में रखे बिना या रख के इश्यू किया जा सकता है. एसपी में सर ने समझाया था ये चार्ज क्या होता है, समझाया था ना एसपी में. चार्ज शू हो, हाँ, मॉर्गेज के विदाउट मॉर्गेज. वो चार्ज वापिस 2 प्रकार के होते हैं. कौन से 2? डिवेंचर्स में बी इश्यूड by putting their assets on charge, on mortgage. That charge further be of 2 kinds. डिटेल में समझाओ तो सृष्टि याद हसे बेटा, याद करीने बोलो. नहीं था बुक में, नहीं था, सर ने समझाया था एक्स्ट्रा से. अब एसपी और इको से भी सर मंडे से लगभग सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे. याद आयो कि नहीं? કયા 2 પ્રકારના ચાર્જ હોય છે? ના હોય તો એસપી માં જઈને જોવાનું, સેશન રેકોર્ડેડ હશે. ડિવેન્ચર્સ ના ચેપ્ટર માં આવ્યું તો ડિવેન્ચર્સ ના ચેપ્ટર માં એ તો ટાઇપ્સ માં આવી ગયું. એફસીડી, એમસીડી, પીસીડી, એ તો ટાइप्स થઈ ગયું. हाँ, बहुत टाइम से नहीं किया. किसी ने मना किया था मत पढ़. जो चैप्टर चल चुके हैं वो तो पढ़ा करो कम से कम. खुशी बेटा.
हाँ फिक्स्ड, बराबर, एक फिक्स्ड, वेरी गुड, एक फिक्स्ड, और दूसरा जो फिक्स्ड नहीं होता है जिसको हम बोलेंगे फ्लोटिंग। ओके, सो दैट मे बी ऑफ फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। યાદ આવ્યું ને માનસી? કરાયું છે ને વસ્તુ, સમજાવ્યું છે ને બેટા? ધાબે બેસીને સમજાવ્યું તું તમને લોકોને સાહેબ કે ક્લાસરૂમમાં ખબર નહીં, યાદ નથી પણ સમજાવ્યું છે. યુઝ્યુઅલી डिबेंचर्स आर लिस्टेड, हाँ टेरेस पर यस, डिबेंचर्स भी शेयर्स की तरह लिस्टेड होते हैं मार्केट के अंदर. अब लिस्टेड होते हैं तो क्या बेनिफिट होता है भाई? अगर डिबेंचर लिस्टेड हैं, रजिस्टर्ड हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो उससे क्या बेनिफिट होता है? That can be bought and sold out in market. Clear? डिबेंचर्स भी कम या ज्यादा प्राइस में बाजार से खरीदे या बेचे जा सकते हैं. जिस तरह से शेयर्स आप खरीद बेच सकते हो बाजार में, उसी तरह से डिबेंचर्स भी. क्लियर एवरीवन? लिस्टेड हैं, उससे क्या बेनिफिट होगा? जरा रिस्पॉन्स बीजापन आपता रहो. If the terms of issue of debentures so provide, the debenture can be converted. अगर issue term में लिखा हुआ that debentures will converted into shares, तो कुछ टाइम के बाद जब issue किया तब वो debentures थे, कुछ टाइम के बाद वो convert होके क्या बन गए? shares. Clear? अगर issue term में अगर provision है तो. डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कंपनी के लिए बोरोइंग्स है. नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर इक्विटी लायबिलिटीज साइड में वो आएगा. डिबेंचर्स कौन से हेडिंग में आएगा? बैलेंस शीट में मालूम है ना, थर्ड चैप्टर अपन ने किया हुआ. डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स કયા હેડિંગમાં આવશે? મેન હેડિંગ ઇક્વિટી લાયબિલિટી, સબ હેડિંગ નોન કરંટ લાયબિલિટીઝ, અને એની અંદર કયા હેડિંગમાં? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स बैलेंस शीट में आवे छे. डिबेंचर्स होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट. कंपनी के किसी भी मैटर में उनके पास वोटिंग राइट नहीं है. डिबेंचर कैन बी फॉरफिटेड, सॉरी कैन नॉट बी फॉरफिटेड. एक बेनिफिट થઈ ગયો અહીંયા. डिबेंचर कैन नॉट बी फॉरफिटेड એટલે ફોરફિચર અને રીઇશ્યુ ની એન્ટ્રી ના આવે. ભલે ને અમાઉન્ટ સર કોલ્સ ઇન એરિયર્સ છે ડિબેન્ચર પર, તો ડિબેન્ચર ફોરફિટ થશે ના, ડિબેન્ચર ફોરફિટ થઈ શકે નહીં. ભલે ને કોલ્સ ઇન એરિયર્સ હોય, ભલે ને કોલ્સ ઇન એરિયર્સ હોય. ભાઈ લાયબિલિટી છે. આપણે યશવી કોઈથી આપણે 1 લાખની લોન માંગીએ બેટા, કોઈથી 1 લાખની લોન માંગીએ અને આપણને 70,000 ની લોન આપે, તો આપણે 70,000 પાછા આપવાના કે નહીં આપવાના? ના, મેં તો 1 લાખ કીધા હતા તે 70,000 જ આપ્યા. આ ક્રેડિટર છે કે ઓનર છે? હા, ઇન્ટરેસ્ટ ઓછો આપવાનો, ઇન્ટરેસ્ટ જેટલા આપ્યા છે એટલા પર આપવાનું. એ તો ડિવિડન્ડમાં બી એ જ વસ્તુ છે બેટા. ક્લિયર? જ્યારે શેર્સ શું છે? શેર્સ ઓનરશિપ ઇન્ડિકેટિંગ છે. તો શેર્સમાં જો તમે ના પે કરો તો કંપની એને ફોરફિટ કરી શકશે, કેમ કે તું એઝ અ ઓનર ડિફોલ્ટ કરે છે અને એઝ અ ક્રેડિટર ડિફોલ્ટ કરે છે. બંનેમાં ફરક છે. अगर ऑनर डिफॉल्ट करेगा तो फिर दूसरे तो क्या क्या करेंगे कंपनी के साथ. इस वजह से शेयर्स फॉरफिट होते हैं पर डिबेंचर्स फॉरफिट नहीं होते हैं. क्लियर? क्लियर ना एवरीवन? ओके. इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, भाई कंपनी लिक्विडेट हुई, पैसे पड़े हैं, तो सबसे पहले किसको दें? प्रेफरेंस शेयर को, इक्विटी शेयर को, या डिबेंचर को? कंपनी लिक्विडेट हुई, बंद हुई, सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को देंगे. उसके बाद प्रेफरेंस को, और एंड में बचे वो, और जितना बचे वो, राइट, इक्विटी को. क्लियर? तो प्रेफरेंस या इक्विटी से पहले इनके मनी को रिपे किया जाता है. नॉट ओनली इक्विटी, इवन बिफोर, प्रायर टू प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो. खाली इक्विटी नहीं, प्रेफरेंस थी पण पहला. टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, मेनली सिक्योर्ड
एंड अनसिक्योर्ड दैट इज मॉर्गेज। मॉर्गेज डिवेंचर्स हम बात करें भाई, मॉर्गेज डिवेंचर क्या है? तो मॉर्गेज डिवेंचर है कि अगर आपकी कंपनी जो है वो अमाउंट रिफंड करने में फेल हो जाती है तो डिवेंचर ट्रस्ट होता है। कौन होता है? डिवेंचर ट्रस्ट। They are having power to take the charge of the asset and sell it out, auction into the market and recover their amount of interest and amount of debentures. जो આ પાવર એમને આપવામાં આવ્યો છે તો ડિવેન્ચર કયા કહેવાશે? डिवेंचर्स क्लियर? उसको क्या बोलेंगे हम? मॉर्गेज या सिक्योर डिवेंचर्स। अब वो जो चार्ज होता है दो प्रकार का होता है, फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज मतलब एक पर्टिकुलर असेट आपके फेवर में रखी हुई है, उस असेट को कंपनी डिवेंचर ट्रस्ट से बात किए बिना सेल नहीं कर सकती है। जो कदाच कंपनी पैसा पे करवामा इनकेपेबल बने तो ए असेट डिवेंचर ट्रस्ट सेल के ऑक्शन કરીને પૈસા રિકવર કરી શકે છે। પણ કોઈ પર્ટિક્યુલર અસેટની જગ્યા પર અસેટ્સ ઓફ કંપની ફ્લોટિંગ કે ભાઈ આ અસેટ આ નહીં તો આ નહીં તો આ, એ રીતે ફ્લોટિંગ ચાર્જ છે। કોઈ ફિક્સ્ડ અસેટનું નામ નથી પણ બધા જ અસેટ કંપનીના ઓન એન એવરેજ મોર્ગેજ કરેલા છે તો એને શું કહીશું? फ्लोटिंग चार्ज। जो डिवेंचर इस तरह से पहली बार इश्यू किए गए, पहले जिसको चार्ज पे रखा उसको फर्स्ट चार्ज बोलेंगे, दूसरी बार जो इश्यू किया है सेकंड चार्ज बोलेंगे, थर्ड टाइम जो डिवेंचर्स इश्यू किए। क्लियर? तो दैट शोज द प्रायोरिटी। दूसरा है अनसिक्योर्ड सिंपल या नेग्ड डिवेंचर। नाम पे से ही पता चल रहा है भाई अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स है। व्हाट इट मीन्स? अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स છે એનો મતલબ શું થયો ભાઈ? જો કદાચ તમે પૈસા રીપે કરવામાં કે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવામાં ડિફોલ્ટ થાઓ તો ડિવેન્ચર હોલ્ડર્સ કોઈ અસેટ ટચ કરી શકે नहीं। ट्रस्ट होय ना होय पछीनी बात है, पण डिवेंचर होल्डर्स के ट्रस्ट ए असेट ने टच करी सके नहीं। क्लियर? नेगोशिएबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, डिवेंचर्स में रजिस्टर्ड और बैरर। रजिस्टर्ड डिवेंचर मतलब डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर्ड होता है, उसके अंदर डिवेंचर होल्डर का नाम लिखा रहेगा। कंपनी के पास रजिस्टर है, कंपनी रजिस्ट्रार के पास डिटेल्स हैं कि भाई कया डिवेंचर होल्डर पास कया नंबर नो डिवेंचर है, કેટલા डिवेंचर है। क्लियर? એનું પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ અને ઇન્ટરેસ્ટ અમાઉન્ટ શું છે બધું મેન્શન કરેલું હોય તો એને રજિસ્ટર્ડ ડિવેન્ચર્સ કહેવાય। એવું કોઈ રજિસ્ટર નથી જેના હાથમાં ડિવેન્ચર છે એનો માલિક, तो એને बैरर डिवेंचर्स कहवाશે। बैरर डिवेंचर्स जो वो इंटरेस्ट कूपन के साथ आते हैं। इंटरेस्ट कूपन उस पे अंदर अटैच ही किया होता है, उसको आप जब डेट उसकी ड्यू हो जाए उस टाइम में उसको एनकैश किसी भी बैंक में जाके जो उसकी शेड्यूल बैंक हो वहां से उसको हम एनकैश कर सकते हैं। क्लियर? बैरर डिवेंचर में केम के एना ऊपर कोईનું નામ લખેલું હોતું નથી। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिडीमेबल डिवेंचर्स एंड परपेचुअल या तो इरिडीमेबल डिवेंचर्स। बेटा आ तो खाली આપણે પોઈન્ટ્સ જોઈ રહ્યા છીએ માનસી બેટા, તો પોઈન્ટ્સ ખાલી જોઈ રહ્યા છીએ આપણે। ખ્યાલ આવ્યો સર શું કહી રહ્યા છે? સ્ટાર્ટિંગ માં કંઈક કહ્યું તો ओके। हाँ, एसपी वालों के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एसपी में छे आ वस्तु खबर है बधाने? एसपी में छे आ वस्तु पाछी। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिडीमेबल डिवेंचर एक फिक्स पीरियड पछी एना पैसा जो रिटर्न करवाना हो कि 5 साल के बाद इस डिवेंचर के पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे तो उस डिवेंचर को हम क्या बोलेंगे? रिडीमेबल डिवेंचर। इसलिए तो स्लो जा रहे हैं, एसपी भी पढ़ रहे हैं साथ में। भाई इरिडीमेबल या परपेचुअल डिवेंचर तो उसके ऊपर कोई रिडम्पशन डेट नहीं होती है, वो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कभी भी रिपे कर सकती है। बट इन इंडिया डिवेंचर्स ओनली विल बी रिडीमेबल और इरिडीमेबल। इंडिया के अंदर किस तरह के डिवेंचर होंगे भाई? अभी हमने जब ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, रिडीमेबल होंगे या इरिडीमेबल। इंडिया के अंदर कौन सी तरह के? रिडीमेबल ही होंगे। 10 साल। इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी तो मैक्सिमम 30 साल, राइट?
कंडीशन ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हो सकते हैं भाई, नाम पे से ही समझ पड़ना चाहिए। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स मतलब क्या, जब आपने उसको इश्यू किया उस टाइम में वो डिवेंचर है, पर कुछ टाइम के बाद वो कन्वर्ट होके क्या बन जाते हैं, कुछ टाइम में वो कन्वर्ट होके क्या बन जाते हैं, शेयर्स बन जाएंगे। क्लियर। अब कन्वर्टेबल में वापिस दो टाइप हो सकते हैं, कन्वर्टेबल में वापिस दो टाइप हो सकते हैं, एक है पार्टली और दूसरा है फुल्ली। अब पार्टली कन्वर्टेबल मतलब थोड़ा कन्वर्ट होगा थोड़ा कन्वर्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 10 लाख के डिवेंचर्स हैं, 6 लाख के इक्विटी शेयर बन गए, 4 लाख के डिवेंचर ही हैं। तो पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर्स यस कौन सा रोल प्ले करते हैं, याद है सर ने बात की थी, विच रोल दे प्लेस डबल रोल। द पार्ट विच इज कन्वर्टेड दे बिकम ऑनर, and the part which is not converted they are yet creditor of the company। जबकि fully convertible debentures पूरे के पूरे कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। नॉन कन्वर्टेबल की बात करें तो भैया कन्वर्ट नहीं था ना, पैसा पाछा આપવામાં આવશે। ओके, આ કન્વર્ટ થવાના નથી, એના પૈસા તમને રિટર્ન કરવામાં આવશે। प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर ऑलमोस्ट सेम, जिस तरह से शेयर्स इश्यू किए जाते हैं ना उसी तरह से डिवेंचर इश्यू किए जाते हैं। तो शेयर इश्यू की प्रोसीजर हमने की हुई है, एक बार नजर इस पे भी डाल लेना। तो डिवेंचर इश्यू की प्रोसीजर भी ऑलमोस्ट सेम है, जाते हैं जो 11 मियर द डिफरेंस, वन इज अ ओनरशिप, ओनर्स फंड एंड सेकंड इज अ लायबिलिटी। ओके, बोलो कोई डाउट અહીં સુધી કઈ ના ખબર પડી હોય એવું કશું હોય તો બોલો, છે કઈ પ્રોબ્લેમ અહીં સુધી તો બોલો। अब बात करें अकाउंटिंग इफेक्ट्स ऑफ डिवेंचर्स। ट्रांजेक्शन पर सेम જ લખાય, જેમ શેરના ટ્રાન્ઝેક્શન હોય એમ શેના લખાય ટ્રાન્ઝેક્શન, ડિવેન્ચર્સના। ફરક શું પડશે ભાઈ, ત્યાં શેર એપ્લિકેશન લખતા હતા, અહીંયા શું લખશો, ત્યાં શેર એપ્લિકેશન લખતા હતા, અહીંયા શું લખશો, डिवेंचर एप्लीकेशन। इसको डिटेल में पॉइंट नंबर 5 तो डिटेल में करना पड़ेगा बेटा। पॉइंट नंबर 5 टाइप्स तो था ही, टाइप्स पती गयो, टाइप्स पती गयो આપણું। वन टू जो डिटेल में करी, जो तमे कॉन्सन्ट्रेट कर्यु हो तो सर पॉइंट नंबर 1 और 2 डिटेल में करायो के नहीं, बोलो आ पॉइंट नंबर 1 और 2। ओके, जયારે 3 और 4 सरे थोड़ू फास्ट कराई दीधुं। क्लियर। હવે पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। डिवेंचर्स 3 तरह से इश्यू किए जा सकते हैं। शेयर्स कितनी तरह से इश्यू किए जा सकते हैं, शेयर्स कैन बी इश्यूड एट पार और एट प्रीमियम। याद है ना, शेयर्स कई रीते इश्यू था, शेयर्स कैन बी इश्यूड either at par or at premium। डिवेंचर्स 3 तरह से, either at par, no problem मानसी बेटा, no problem, either at par or at discount or at premium। याद रखो, शेयर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट। क्लियर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट। बट डीडीबी भी होता है, डीडीबी सुना है,
डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स या डिवेंचर्स, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स या डिवेंचर्स। अच्छा, प्रीमियम से इश्यू करें तो प्रीमियम हम क्या करते थे, डेबिट करते थे या क्रेडिट करते थे? भाई प्रीमियम क्या करते थे, डेबिट या क्रेडिट? क्या करते थे? प्रीमियम हो अगर तो क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। तो डिवेंचर में भी प्रीमियम हो तो क्या करेंगे उसको, प्रीमियम हो तो क्या करेंगे, क्रेडिट। डिस्काउंट क्या करोगे भाई, डिस्काउंट हो तो, डिस्काउंट हो तो, डिस्काउंट हो तो आ याद आवे છે કોઈને? आ याद आवे છે? ये याद आ रहा है किसी को? अच्छा, डिस्काउंट जो है वो कंपनी के लिए क्या है, डिस्काउंट से जो इश्यू किया कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, लॉस। प्रीमियम प्रॉफिट थे, कैपिटल प्रॉफिट। तो डिवेंचर डिस्काउंट ए શું થશે, कैपिटल लॉस। કયું लॉस થશે, लॉस માં भी રેવન્યુ કે કેપિટલ, તો કયું लॉस થશે? तो જ્યારે તમે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ બનાવો તો क्या લખશો, ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ બનાવો કંપનીનું તો क्या લખશો, क्या લખશો? ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ જો બનાવીએ આપણે કંપનીનું તે અમાઉન્ટને क्या લખશો તમે? P&L में, P&L में લખશો? શ્યોર, શ્યોર। કે પછી જુઓ તો ક્યાં લખેલું છે, જુઓ તો ક્યાં લખેલું છે? આ દેખાયું કોઈને? આ દેખાયું 20 નંબર। અને બીજો કયો નંબર લખ્યો તો સર? બીજું કયું લખ્યું હતું? क्यों लिखा था समझ पड़ा, क्यों लिखा था समझ पड़ा, क्यों लिखा था पता चला? ये सिखाया सर ने, नहीं सिखाया? सिखाया सर ने, नहीं सिखाया? मना तो कर ही नहीं सकते। तो डिवेंचर डिस्काउंट क्या लिखा है, इफ इट इज टू बी रिटर्न ऑफ विदिन 12 months, विदिन 12 months and if it is return of beyond 12 months, beyond 12 months, तो क्लियर, विद इन 12 मंथ अदर करंट, नॉन करंट असेट में बियॉन्ड 12 मंथ्स, सॉरी आ नॉन करंट में से बियॉन्ड 12 मंथ्स, बियॉन्ड અને આ વિધિન હશે, જોઈ લેજો। ઓકે, हाँ हाँ हाँ, चलो। इश्यू एट पार अगर करते हैं और एक साथ में ही पूरे पैसे मंगवाए जा रहे हैं, फुल अमाउंट इज कॉल्ड एट अ टाइम, इश्यूड एट पार एंड फुल अमाउंट, सपोज 100 रुपए का डिवेंचर है, पूरे 100 रुपए एक साथ में ही मंगवा रहे हैं, तो एंट्री जो शेयर की होती थी ना वही की वही बनेगी एंट्री। भाई बैंक टू, भाई कितने 9%, डिवेंचर अपने परसेंटेज से जाने जाते हैं, याद है ना? वो तो डिवेंचर अपने परसेंटेज से जाने जाते हैं, रिमेंबर्ड और नॉट, यस और नो, क्लियर? तो एंट्री क्या बने, जो शेयर की थी वही, शेयर के जगह डिवेंचर लिखना है, बैंक टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन 9,000 इन 8,200, खाली एप्लीकेशन ही, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो आखू जो शू लखा है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पूरे पैसे एक साथ में मंगवाओ। और सेकंड में वही एंट्री
ડિવેન્ચર એપ્લિકેશન અલોટમેન્ટ ટુ ડિવેન્ચર. જો રિફંડ કરવાનું હોય તો શું આવે, અહીંયા બી યાદ રાખવાનું કે તમે 8,000 ડિવેન્ચર ઇસ્યુ કર્યા હોય, 9,000 મળે તો 1,000ના પૈસા શું કરવા પડશે તમારે, ક્લિયર. અહીંયા પણ એ વસ્તુ યાદ જ રાખવાની. ओके, तो वही की वही एंट्री है. अब एक साथ में नहीं मंगवा रहे हैं भाई, यहाँ पे भी एप्लीकेशन में कुछ रुपए, कुछ अलॉटमेंट में, कुछ फास्ट कॉल, कुछ फाइनल कॉल, क्लियर. तो એ પણ એની એ જ એન્ટ્રી છે, જોઈ લેજો જરા. બેંક ટુ ડિવેન્ચર એપ્લિકેશન, ડિવેન્ચર એપ્લિકેશન ટુ ડિવેન્ચર, हाँ टुकड़ों में राइट राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड. टुकड़ों में अगर मंगवा रहे हैं, फिर एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट की वही 2 एंट्री देखो. रिफंड करने की एंट्री तो हम मर्ज ही कर देते हैं, मालूम है ना. सेकंड थर्ड हम मर्ज कर देते हैं, याद है. फिर एप्लीकेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों 3 मर्ज हो जाएगी. यहां पे याद रखना, तीनों 3 क्या हो जाएगी. फिर अलॉटमेंट की 2 एंट्री, 9% डिवेंचर्स टू, अगर आ तो प्रोराटा हो तो पार्शली एक्सेप्टेड, आ नहीं प्रोराटा नहीं એટલે એન્ટ્રી નંબર 4 કન્સિડર નહીં કરવાનું, બાકી આપણે એને મર્જ કરી શકીએ. फिर अलॉटमेंट की 2 एंट्री, डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट. उसके बाद कॉल की 2 एंट्री, डिवेंचर कॉल टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर कॉल. છે કોઈ ડાઉટ? સેમ જ છે, ખાલી શું ફરક પડ્યો ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? શું ફરક પડ્યો ભાઈ? શેર્સની જગ્યા પર શું લખવાનું છે? શેર્સની જગ્યા પર શું લખવાનું? ડિવેન્ચર. બાકી એનું એ જ છે. જો ઇલસ્ટ્રેશન 1 જોઈ લો. અશોક મિલ્સ લિમિટેડ ઇશ્યુડ 8,100 each पब्लिक सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट 8% है, तो नाम लिखेंगे 8% डिवेंचर. अमाउंट कॉल्ड अप दिया हुआ है 30 40 30. भाई 10,000 एप्लीकेशन मिला तो कितने रिजेक्ट रिफंड होंगे? रिजेक्ट रिफंड कितना होगा? 2,000 रिजेक्ट रिफंड करना पड़ेगा, क्लियर. जो ही लो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 into 30 will be 3 lakh to 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट सेम 3 lakh to 8% डिवेंचर्स अकाउंट 8,000 into 30 and to बैंक अकाउंट 2,000 into 30 रिफंड, क्लियर. પછી 40 રૂપિયા છે તો ડિવેન્ચર અલોટમેન્ટ ટુ ડિવેન્ચર 8,000 into 40 320. कोई कॉल्स इन एरर्स की बात नहीं है. बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट 320. फिर फाइनल कॉल है 30 रुपए का वापिस, तो 8,000 into 30 240. डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर कॉल अकाउंट. डन છે? કોઈ ડાઉટ છે? કોઈ ડાઉટ છે આની અંદર? બોલો, હોય તો બોલો. કોઈ ડાઉટ હોય તો બોલો. નથી ને? इतने बड़े चैप्टर को कितना छोटा कर दिया बोर्ड वालों ने, मालूम है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पार्ट 2 में बच्चों को किसी चैप्टर में हुआ करती थी ना, तो उस चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है उस चैप्टर का? नहीं, शेयर वाला तो इजी इसके कंपैरिजन में. उस चैप्टर का नाम है डिवेंचर. डिवेंचर इज डैश फॉर कंपनी. डिवेंचर इज डैश फॉर कंपनी. is debenture is liability of company. Company gives dash on that debenture to debenture holders. Company gives dash. At what rate debenture would be issued at discount? डिवेंचर्स कितना डिस्काउंट से इश्यू किए जा सकते हैं? The issued debentures, option D is right. The issued debentures by company are shown under which head in the balance sheet? Balance sheet के कौन से head में आएगा? In which head the debentures will appear in the balance sheet of the company? A. The amount of premium received on issuing debenture at premium is transferred to which account?
प्रीमियम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है? प्रीमियम सिक्योरिटी, जो गया चैप्टर में આપણે સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ લખતા હતા ને, આ ચેપ્ટરમાં સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ રિઝર્વ લખીશું આપણે, યાદ રાખજો. આ થોડુંક એડિશન, આ ચેપ્ટરમાં શું લખીશું? સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ રિઝર્વ. ધ અમાઉન્ટ ઓફ પ્રીમિયમ રિસીવ્ડ ઓન ઇશ્યુઇંગ ડિબેન્ચર એટ પ્રીમિયમ ઇઝ, અભી बात की सर ने, अभी